चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इन्होंने पूछा हमसे भाई ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर की क्या है, दो ही कंडीशन होती है। कंपोजिट नंबर की दो ही कंडीशन होती है, नॉट प्राइम, भाई प्राइम नहीं होना चाहिए वो। और दूसरी इसकी कंपोजिट नंबर की कंडीशन होती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी कि 2 × 3 और 3 × 5, इस तरह से जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। चलो एक चीज तो ये होगी। अब इसको बोला भी क्यों नहीं हो सकते, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ पे 13। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी सारा मल्टीप्लाई में है, ये भी है। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले ले तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम इसको ऐसे लिख दे क्या कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। अब यहाँ पे करेंगे 77 + 1 कितना हो जाएगा, 78। 78 और 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा था नॉट प्राइम। नॉट प्राइम मतलब वे अगर वो प्राइम नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लो। अब 78 को अगर हम तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे तो कितना बनेगा इसका, 78 के फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स निकालना मैंने बता ही रखा है आपको। ये कर लो, 2 से कर लो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे अपना 3 से करोगे तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 3 × 13 × 13, तो ये देख लो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही तो है। तो इन्होंने पूछा था भाई ये क्यों है, मतलब एक्सप्लेन करो कि ये क्यों है, कंपोजिट नंबर क्यों है ये। तो ये देख लो आपको ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हाँ जी हुई। तो ये क्या कंपोजिट नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ये देखो, ये स्पेस हमने दूसरे क्वेश्चन के लिए बना लिया जो हमारा ऊपर था। इसको हम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 7 हमने लिख लिया, 6 हमने लिख लिया, 4 हमने लिख लिया, 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस में 1। और इस वाले को क्या कर देंगे, सारे को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 यहाँ पे कॉमन है, हमने इस कॉमन को बाहर ले लिया। इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे करेंगे 2 ही आएगा, इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 7 × 6 × 24 प्लस 1 × 5। अब थोड़ा सा और यहाँ पे अपना आ जाएगा ये 42, यहाँ पे 24 प्लस 1 × 5। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये ये मल्टीप्लाई तो सबको आती है, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। ये आ गया यहाँ पे। अब अगर हम इसको, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ क्योंकि हमने एंड रिजल्ट लिखना है। तो यहाँ पे 1008 प्लस 1 × 5, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारा क्वेश्चन आसानी से चलता रहे। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1009 × 5। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से, ये 45 हो जाएगा 0 और ये 5। नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि मैं आगे आपको समझा पाऊँ। ये नई स्लाइड आ गई है। यहाँ पे हमने क्या, अब यहाँ पे हम जो हमने वहाँ से मल्टीप्लिकेशन से ड्राइव किया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 0 4 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब ये नंबर किसी से नहीं जा रहा है, ना ही 3 से जा रहा है, ना ही 7 से जा रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1009, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1।
अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर की सबसे बढ़िया बात ये थी, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, नोट प्राइम होने चाहिए, ठीक है। नोट प्राइम 5 × 1009 और ये 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर ये प्रोडक्ट भी आ जाते हैं ना, तब भी ये क्या माने जाएंगे, इनको मानेंगे हम कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।